हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के प्रकार। नहीं, टाइप ऑफ लर्निंग नहीं है, हमारा टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है। और अधिगम का स्थानांतरण या इसी को क्या कहा जा सकता है, स्थानांतरण की जगह पर नाम आ सकता है त्वरण, ठीक है। तो मेन तो हमारा अधिगम का स्थानांतरण तीन तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक क्या होता है, जीरो ट्रांसफर होता है। यानी कि पहले टाइप को क्या बोलेंगे, सकारात्मक। पहली टाइप को क्या बोलेंगे, सकारात्मक, या उसी को बोलेंगे पॉजिटिव, या उसी को क्या बोल सकते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर बोल सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो अधिगम का स्थानांतरण है वो पॉजिटिवली हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, मेनली इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, जिस बच्चे को टेनिस खेलना आता है वही बच्चा बैडमिंटन में भी अच्छा हो सकता है, यानी कि जो हमने सीखा, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो हमारे अंदर अनुभव है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा चिंतन है, वो एक पार्ट पे हमने सीखा, उसी चीज को यूज करके कहीं उसको अप्लाई कर देना, मतलब पीछे सीखे हुए ज्ञान को आगे कहीं उसको प्रयोग में लेकर आना, उसी को क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कहते हैं। अब टेनिस खेलने वाला खिलाड़ी, टेनिस वाला खिलाड़ी आराम से बैडमिंटन खेल सकता है। टेनिस वाला खिलाड़ी आराम से क्या सीख सकता, क्या खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर। या फिर गणित पढ़ाने वाला फिजिक्स पढ़ा सकता है, यानी कि गणित का जो अध्यापक होता है ना, उसको मैथ्स अच्छा आता है, और फिजिक्स में भी क्या होता है, मैथ, यानी कि गणित का अध्यापक क्या अच्छा पढ़ा सकता है, का भौतिक विज्ञान पढ़ाना। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स पढ़ाना, भौतिक विज्ञान पढ़ाना, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव ट्रांसफर है, सकारात्मक ट्रांसफर है, ठीक है। और क्या हो सकता है, सितार बजाने वाला वायलिन बजाना स्टार्ट कर देता है, ये भी क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव ट्रांसफर है। फिर बात आती है नेगेटिव की। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र में जो चीज सीखी ना और दूसरे क्षेत्र में वो बाधा का कारण बने, नेगेटिव, या फिर उसी को क्या कहेंगे, नकारात्मक। यानी कि हमने एक फील्ड में जो ज्ञान लिया और उसी को दूसरे फील्ड में जब अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा अधिगम है वो उसके अंदर रुकावट आ जाती है, यानी कि उसके अंदर क्या आ जाती है, बाधा आ जाना अधिगम में, बाधा आ जाना अधिगम में। अब ये तुमने मेन कहाँ देखा हुआ, देखो इंग्लिश की टाइपिंग आती है हमें, ठीक है, हमें हर चीज इंग्लिश में टाइप करनी आती है, लेकिन जब हमें हिंदी की टाइप बोलनी, हमें हिंदी आती है, लेकिन लिखना हमें क्या आता है, टाइपिंग करते टाइम क्या कर रहे हो, इसको भी तुम कैसे लिखते हो, इसको तुम ऐसे लिखते हो, कैसे लिखते हो, क्या कर रहे हो। अब ऐसे तो कभी नहीं लिखते, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे कभी पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू डूइंग, ऐसे हम मैसेज टाइप करते हैं, चैटिंग में नहीं लिखते ना। यानी कि जब हमें इंग्लिश लिखने की आदत हो रखी है और जब हमें हिंदी लिखवाने के लिए कहा जाए, तो वो सीखी हुई इंग्लिश लिखना सीखा हुआ हिंदी लिखने में हमारे लिए क्या बन जाता है, बाधा का कारण बन जाता है। ऐसे ट्रांसफर को क्या कहा जाता है, नेगेटिव ट्रांसफर कहा जाता है। और बताओ मस्त एग्जाम्पल, बचपन में जो पहाड़े हमने सीखे थे वो हमने ऐसे सीखे थे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। और अब बच्चे कैसे सीखते हैं, अब बच्चे सीखते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब हमारे लिए क्या होता है, हम जब भी मैथ को सोल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में वही चलता है, 7 7 49, हम ये नहीं बोलते हैं 7 7 जा 49, नहीं बोलते हैं ना। यानी कि हमने बचपन में उन पहाड़ों को हिंदी में याद किया था, अब हम उनको इंग्लिश में चेंज करते हैं, तो हमारे लिए किसके कारण बन जाता है, बाधा आ जाती है, रुकावट का कारण बनता है। और ऐसे अधिगम को क्या ऐसे ट्रांसफर ऑफ इसको लर्निंग को क्या बोला जाता है, नेगेटिव ट्रांसफर। और एग्जाम्पल बताओ, अमेरिका में जो ड्राइविंग करते हैं वो हम जैसे ड्राइवर बाएं हाथ की तरफ यूज करके करता है, और इंडिया में आकर क्या करता है, वो राइट हैंड साइड में बैठता है, ठीक है। तो ये भी उसका क्या हो सकता है, उसकी बाधा का कारण बन सकता है। और ऐसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या कहा जाएगा, नेगेटिव लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है।
अब अगली बात करूं जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरी टाइप, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, जीरो ट्रांसफर, ठीक है, या शून्य स्थानांतरण। टाइम लगेगा, शून्य स्थानांतरण। अब शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है एक अधिगम करा हुआ दूसरे अधिगम में उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको क्या कहा जाता है, शून्य स्थानांतरण। जैसे कि ड्राइविंग का कुकिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसको ड्राइविंग आती है और कुकिंग करता है तो ड्राइविंग और कुकिंग का कोई कंसेप्ट मेल नहीं खाते, यानी कि ड्राइविंग आती है वो हो सकता है कि कुकिंग भी कर सकता है, उसको कोई फर्क ना पड़ता हो। या जिसको डांस आता है, जिसको डांस आता है उसको स्विमिंग आ सकती है, वो क्रिकेट खेल सकता है, उसको सिंगिंग आ सकती है, यानी कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या कहा जाता है, जीरो ट्रांसफर या शून्य स्थानांतरण, ठीक है। और क्या आता है उसके बाद, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। और क्या आता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ठीक है, 3 लिख दिए मैंने, 4। हॉरिजॉन्टल, इसका नाम जरूर याद रख लेना, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, या उसको क्या कह सकते हैं, क्षैतिज, क्षैतिज। अब ऐसा ट्रांसफर का ग्राफ देखो इस तरीके से, मान लो जिसको स्कूटर चलाना आता है, स्कूटर चलाना आता है, स्कूटर से फिर उसने क्या सीख ली, उसने बाइक चलाना सीख ली, यानी कि मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, मोटरसाइकिल। यानी कि दोनों काम कैसे चल रहे हैं, दोनों काम पैरेलल में चल रहे हैं, स्कूटर के साथ मोटरसाइकिल सीख लेना। ऐसे ट्रांसफर को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं या क्षैतिज ट्रांसफर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल के बाद अगला क्या आएगा, वर्टिकल। अब वर्टिकल का मतलब क्या है, साइकिल से स्कूटर सीख लेना, वर्टिकल ट्रांसफर। अब इसका एक नाम और है उद्धव, उद्धव, उद्धव का मतलब है ट्रांसफर इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, यानी कि जिसको साइकिल चलानी आती है, साइकिल के बाद स्कूटर सीख लेना या उसके बाद कार सीख लेना। यानी कि यहाँ पर मतलब ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि पहले तो क्या सीखा, पहले सीखी साइकिल, फिर उसके बाद क्या सीखा, स्कूटर, और फिर क्या सीखी उसने, कार, ठीक है। या और क्या सीख सकते हैं, पहले प्लस के क्वेश्चन सीखे, फिर माइनस के सीखे, फिर मल्टीप्लाई के सीखे और फिर डिवाइड के सीखे, यानी कि ऐसे वर्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद छठी टाइप का क्या आता है, वर्टिकल को दूसरा नाम याद रख लेना, उद्धव। फिर आता है एक अनुक्रमिक। अनुक्रमिक का मतलब होता है क्रम से सीखना, क्रम से सीखना, अनुक्रमिक ट्रांसफर, ठीक है, अनुक्रमिक ट्रांसफर। इसको क्या कहा जाता है, अनुक्रमिक, या फिर इसको कहा जाता है सिक्वेंटियल, यानी कि सीक्वेंस से सीखना। ये एक हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि एक बार कहीं जाना है। अनुक्रमिक स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सिक्वेंटियल, सिक्वेंशियल ट्रांसफर। सिक्वेंशियल ट्रांसफर किस तरीके का होगा, जैसे कि आप सीखते हो, पहले ये भी सिक्वेंशियल था, ये भी एक तरीके का सीक्वेंस थी, यानी कि पहले प्लस का सीखते हो, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का और फिर डिवाइड का। दूसरी सीक्वेंस कैसे हो सकती है, पहले लिसनिंग सीखते हो, फिर स्पीकिंग सीखते हो, फिर रीडिंग सीखते हो और फिर राइटिंग सीखते हो, यानी कि इस तरीके के ट्रांसफर को क्या कहा जाता है, सीक्वेंस से सीखना, ठीक है। और ये इनका यूज करना आगे आगे सीखते हो, इसको उस टाइम वर्टिकल बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक बाइलेटरल, 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 और एक और आता है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल, या अकेला उसको लेटरल भी लिखा हो सकता है। इसको बोलते हैं द्विपार्श्वीय, द्विपार्श्वीय, ठीक है, और इसको बोलते हैं पार्श्वीय, पार्श्वीय ट्रांसफर, ठीक है। बाइलेटरल का मतलब होता है कि हम हमारे ऐसे बॉडी को पार्ट करें तो एक पार्ट ये होता है और एक वाला ये वाला पार्ट होता है, यानी कि इस तरफ से सीखा हुआ ज्ञान है, अधिगम है, और वो इस तरफ से इस हाथ से भी यूज कर लिया जाए। यानी कि किसी को राइट हैंड से लिखना आता है वो लेफ्ट हैंड से भी लिख ले, किसी को राइट हैंड से मेहंदी लगानी आती है वो लेफ्ट हैंड से भी मेहंदी लगा ले। या हमारे टाइम में होता था वो पकड़म पकड़ाई, एक टांग पर कूदते थे, ऐसे एक टांग से जो पकड़म पकड़ाई खेलते थे वो कभी राइट से भी उतना ही भाग पाता है और लेफ्ट से भी उतना ही भाग पाता है।
पाते हैं, उसको क्या बोला जाता था, बायलेटरल ट्रांसफर। एक और एग्जांपल बताऊं, जो गिट्टे खेलते थी लड़कियां, अब गिट्टे राइट हैंड से भी ऐसे उछाल के सेम खेल पाती है और लेफ्ट हैंड से उछाल कर भी सेम खेल पाती है, ठीक है। या फिर आप जैसे भी खाना बनाते टाइम, कुकिंग करते टाइम आप राइट हैंड का भी उतना यूज कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड का भी उतना यूज कर लेते हैं। ऐसे ट्रांसफर को क्या कहा जाता है, बायलेटरल ट्रांसफर कहा जाता है, ठीक है। और एक आता है फिर पार्श्व लेटरल। लेटरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल इस तरीके से पूछा जाता है, स्कूल में टीचर ने सिखाया 10 - 2, आंसर कितना है 8। आप मार्केट में गए, केले लेकर आए, घर में 10 केले लेकर आए, आपका भाई 2 खा गया, तो आप ज्ञान लगाते हो कि यानी कि 8 केले बचे होंगे, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, लेटरल। एग्जाम्पल के साथ अच्छे से याद रहेगा, यहाँ पर दोनों हाथों से मेहंदी लगाना, दोनों हाथों से राइटिंग करना, हाथों से लिखना, ठीक है। और यूनिलेटरल में क्या था, यानी कि स्कूल में जो आपने सीखा, ये तो कहाँ सीखा था आपने, स्कूल में सीखा था, और ये आपने घर पर उसको यूज कर दिया, यानी कि ऐसा ट्रांसफर को क्या कहा जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। कितने टाइप का बताया, सबसे पहला पॉजिटिव था, फिर दूसरा नेगेटिव था, फिर तीसरा क्या था, जीरो था, चौथा क्या आ गया, हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर अनुक्रमिक स्थानांतरण मतलब सीक्वेंस में जो सीखते हैं, फिर बायलेटरल और फिर यूनिलेटरल, ठीक है। एक छोटे से क्वेश्चन लेकर आई थी, सीधे सीधे आंसर लगवाऊंगी अगर वो मिल गए तो। ओहो, हाँ, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अब ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, कुछ न सीखना, सीखने में बाधा। ऋणात्मक स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, सीखने में जिसमें क्या आ जाए, बाधा आ जाए, उसको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक। नेक्स्ट देखो, अभिक्रमित अनुदेशन, जहां प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, उसे क्या कहा जाता है, समान रास्ता है तो उसको क्या कहा जाएगा, रेखीय अभिक्रम, यानी कि ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति द्वारा कार चलाने के सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना, यानी कि आपका क्या हो रहा है, आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऐसा क्या होगा, उधर, जिसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल बोला जाता है, ठीक है। अभी करवाए थे तो याद भी होंगे। नेक्स्ट देखो, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में जाकर सामान खरीदने के लिए उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके उससे सही करवाया। अब ऐसा कौन सा कहलाएगा, ऐसा नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, शून्य नहीं है, द्विपक्षीय। लेकिन ये एग्जाम्पल वैसे देखा जाए तो ये किसका, द्विपक्षीय का नहीं है, ये तो किसका था, स्कूल वाला, उसमें यूज कर लिया, द्विपक्षीय नहीं है भाई। ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, लेटरल ट्रांसफर, लेटरल ट्रांसफर, ठीक है। स्कूल वाला वहां पर यूज किया तो इसका द्विपक्षीय नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लेटरल ट्रांसफर आएगा, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है पार्श्वीय। स्कूल वाला वहां यूज किया, इसको क्या बोला जाता है, पार्श्वीय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप से समान होता है, समान होता है तो इसको बोला जाएगा सीधी रेखा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, मिश्रित था ये वाला, उत्तल वाला था, कौन सा था, उत्तल वाला, ये नतोदर था ये वाला, और लंबवत था ही नहीं, ये तो किसका टाइप था, ये तो टाइप था ट्रांसफर का, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा गया था, वक्र। वक्र का तो 1, 2, 3 और एक कौन सा बच गया, 4 ही टाइप का पढ़ा था। नेक्स्ट देखो, जो पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी प्रकार की कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई प्रभाव नहीं डालता तो क्या हो रहा है, शून्य स्थानांतरण हो रहा है। नेक्स्ट देखो, जब मानव शरीर का एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको द्विपार्श्वीय बोला जाता है, बायलेटरल। एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय में प्रश्न को हल करने में करता है, उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, सकारात्मक, यानी कि अपने ज्ञान को यूज कर रहे। ठीक है, क्लास को यहीं खत्म करती हूँ, थोड़ा सा जल्दी था मुझे।